अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम यूनान के हवाले से कुछ लिटिल बिट अपडेट्स वगैरह डेवलपमेंट लेके आएंगे। एक बहुत कॉमन सा क्वेरीज है कि हमें डॉक्यूमेंट्स जो लोग कुछ वीडियोस को या उनकी वेबसाइट को प्रॉपरली विजिट नहीं करते या उनको आइडिया नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से क्वेरीज करते हैं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, क्या उसको अटेस्टेशन भी रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन ऑफिस से या एम्बेसी से। इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे इसकी वीज़ा रेशो कैसी चल रही है या इसके आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी के चांसेस हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करें इसके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले आपके पास ऑथेंटिक वैलिड जो है वर्क परमिट, जिसको अप्रूवल लेटर या एपोफेसी कहते हैं, वो होना चाहिए। उसके ऊपर साइन स्टैंप होते हैं और इसके अलावा आपके पास एक इंडिविजुअल तौर पे जो आपका मालिक है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर मेंशन होता है कि आपके कितने घंटे काम करना है वीक में, मंथ में कितने दिन काम करना है और पर डे कितने घंटे के हिसाब से काम करेंगे और आपकी सैलरी या डेली वेजेस कितने हैं, आपको क्या चार्जेस मिलेंगे और कितने आपका कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन है, कितना इसकी ओवरऑल मुद्दत है। इसके अलावा ये आपको जब वहाँ से एपोफेसी या कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ जाता है तो उसकी सबसे बड़ा जो प्रूफ होता है कि इसकी जो फैक्स होती है या मेल एम्बेसी को भी डायरेक्ट चली जाती है, जो वहाँ पे लायर होता है, वकील होता है, वो सेंड करता है थ्रू फैक्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू, उनके पास डाटा सेव होता है। इसके अलावा प्रूफ के तौर पर आप भी वो एपोफेसी को जो वर्क परमिट है उसको हासिल करते हैं, ताकि उसके ऊपर मैंशन होता है, सारा कुछ लिखा होता है कि आपका नाम, आपका पर्सनल बायोडाटा, आपके मालिक का नाम, आपके जितने भी रेलिवेंट जो उसकी जो रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है वो उसके ऊपर मेंशन होती है। आपका जो मालिक का काम क्या है, उसके वो एग्रीकल्चर का काम कर रहा है या एनिमल हस्बेंड्री का काम कर रहा है, लाइफ स्टॉक या डेयरी डेवलपमेंट, किसी भी एंगल से काम कर रहा है, ये सीजनल है ना, से सारा कुछ सारा ये इसके ऊपर मेंशन होता है। जब आपके पास एक दफ़ा वर्क परमिट अप्रूवल लेटर आ जाता है तो उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस होता है तो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है या आपने वहाँ पे एम्बेसी की तरफ मूव करना है। अब अपॉइंटमेंट का सिलसिला तो काफ़ी हद तक एम्बेसी ने ख़त्म कर दिया है, आप वॉक इन डायरेक्टली जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम भी है, अगर आपको अवेलेबिलिटी है ऑनलाइन की, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लें, अदरवाइज अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना केस सबमिट करवाएं और उसके बाद आपको टोकन प्रोवाइड किया जाता है मेडिकल का, और लैब में जाना होता है, वहाँ पे आपने मेडिकल करवाना होता है। अब साथ में डॉक्यूमेंट्स कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने होते हैं, ये उन्होंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन है, और जो जेन्युइन ऑथेंटिक होते हैं जिनको वैल्यूएशन करते हैं वो भी है। सबसे पहले आपका वैलिड पासपोर्ट होता है, आईडी कार्ड होता है और तस्वीरें होती हैं। इसके अलावा जो आपके पास जो एपोफेसी आई है, अप्रूवल लेटर या ऑफर लेटर आता है, साथ में कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है और मालिक का इवन के समटाइम आईडी कार्ड भी होता है, जिसके ऊपर उसका आईडी कार्ड नंबर लिखा होता है, वो भी आपको साथ लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स की बात करें, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स में आपको एफआरसी होती है जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई, तो आप पेरेंट्स के पेरेंट्स की वाली एफआरसी लेंगे, जिसके अंदर आपके पेरेंट्स, माँ बाप, बहन भाई सब होते हैं। अगर आप मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आप अपनी फैमिली वाली एफआरसी लेके जा सकते हैं, जिसके अंदर आप हो, आपकी स्पाउस हो, बीवी और बच्चे शामिल होते हैं। इसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको पीसीसी कहते हैं, ये रिक्वायरमेंट होती है, ये ज़रूरी होता है। और लास्ट में जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है या जो यूनियन काउंसिल से मिलता है, ये रिक्वायरमेंट होती है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच करवाना होता है। सबसे पहले जब लास्ट ईयर ये सिस्टम था कि अगर किसी पर्सन की वो समझते थे कि इसके अंदर कुछ डाउट है या इसमें सस्पिशियस है, तो उस बंदे को खुद ही रिकमेंड कर देते थे, सजेस्ट कर देते कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एम्बेसी से भी वेरीफाई करवाएं। इसके बाद जो अब मोस्टली लोगों का जो इशू होता है उसमें ये होता है कि अगर आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, लेकिन इनकी जो वैलिडिटी है, ये अटेस्टेड हुए 6 माह से ज़्यादा अर्सा हो चुका है, तो समटाइम आपको रेफ़र करते हैं कि आप दोबारा इस डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएं और आपको टाइम ज़्यादा दे देते हैं। ये जब डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स की वैल्यूएशन होती है, उसके बाद आपको किसी एक लैब का टोकन प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके ऊपर मेंशन होता है, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, जिसके ऊपर मेंशन होता है कि आपने इस डेट को दोबारा मेडिकल के साथ ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आने होते हैं। ये इसके अलावा जो अहम चीज़ होती है वो इंश्योरेंस होती है, 1 ईयर मल्टीपल इंश्योरेंस होती है, जिसका मकसद ये होता है कि आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग या वहाँ पे अगर आपको कोई मेडिकली, फिजिकल या डिसऑर्डर वगैरह होते हैं या आपके साथ इशू होता है, तो आप उस इशू को सॉल्व कर सकते हैं थ्रू मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू। इसके बाद ये सारी डॉक्यूमेंट्स जब आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, मेडिकल आप रिपोर्ट जमा कराते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, 180 यूरो आपसे फीस चार्ज करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं आपको वर्क परमिट देना है या नहीं। अभी रिसेंटली जो सिचुएशन चल रही है वीज़ा रेशो, वो तकरीबन जो
15 से 20% वीज़े ग्रांट हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। जो 80 से 85% जो लोगों के वीज़े हैं, जो चाहे एग्रीकल्चर के हैं, चाहे वो सीजनल वीज़े हैं या वो किसी भी कैटेगरी के वीज़े हैं, वो एम्बेसी उनको रिजेक्ट कर रही है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी इस जो डिप्लोमेटिक लेवल पे या सफारती सतह पे इसके ऊपर निगोसिएशन या किसी को इससे कोई कंसर्न नहीं, ना कोई डेवलपमेंट हुई है, ना कोई प्रोग्रेस हुई है, ना आने के अभी तक फिलहाल बेहतरी आने के चांसेस मौजूद नहीं है। आने वाले दिनों में फ्यूचर में क्या होता है, कोई गवर्नमेंट आती है या कोई मज़ीद कोई उनका स्टाफ या जो ऑफिशियल वगैरह चेंज होते हैं, मे भी चीज़ को कैरी ऑन करें, इस चीज़ को परस्यू करें और इस चीज़ के ऊपर सीरियसली नोटिस लें कि पाकिस्तानियों को वर्क परमिट क्यों नहीं इतने ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं और वीज़े क्यों ग्रांट नहीं हो रहे। और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे ये बात करते भी हैं तो वो डेफिनेटली कहते हैं सिर्फ ग्रीस थोड़ा रिजेक्ट कर रहा है, बाकी कंट्री के जो एम्बेसीज हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा लोगों के वर्क परमिट रिजेक्ट करती हैं, वीज़े ग्रांट नहीं करते। उसमें टॉप पे जो होती है वो पोलैंड होता है। हाँ फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम सब लेटेस्ट डेवलपमेंट शेयर की है। आप इसके रिगार्डिंग अगर कोई आपको क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।